नमस्कार साथियों, जय हिंद। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम समझने का कोशिश करें कि इंटीग्रेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये है क्या, इसे हम करते क्यों हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेल्स यू हाउ मच समथिंग एक्यूमुलेटिंग। इसका कहने का मतलब है कि चीजें कितने इकट्ठा हो रही है, चीजें कितनी जमा हो रही है, आने वाले वक्त के साथ चीजें कितनी जमा हो रही है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में एक इंडिया का कोरोना का ग्राफ बना रखा है। ठीक है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 हमने लिखा है। इसका मतलब है कि डेली के डेली 5,000 केसेज आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा अगर 25 दिनों तक होता है तो टोटल कितने केसेस होंगे। तो अगर हम इसका इस सीडेड एरिया का एरिया निकाल लें, यानी कि y वर्सेस x का जो ग्राफ जो है वो अगर x एक्सिस के साथ इनक्लोज करके उस ग्राफ का एरिया निकाल लिया जाए तो हमारा टोटल डाटा आ जाएगा। जैसे कि 25 गुना 5,000 लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा, ये लगभग 1.25 लाख के केसेस के आसपास आएंगे। यानी कि 25 दिनों में अगर 5,000 केसेस डेली के बेसिस पे आ रहा है तो हमारा 1.25 लाख केसेस 25 दिनों में आएगा। लेकिन आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं है। जैसे आप अगर बाइक ही चलाते हो तो क्या आपकी बाइक हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती रहती है? ऐसा तो नहीं होता है। कभी आपका गति जो है 5,000 हो जाता है, कभी आपकी गति 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कभी आप 80 किलोमीटर पर आवर पर चले जाते हो। तो वेरिएशन आते रहता है। जैसे आप देखिएगा अगले ग्राफ में, कुछ इस तरीके से। ये हमने बिहार का एक एग्जाम्पल के रूप में डेटा बना रखा है, एक्चुअल नहीं है, ये हमने ऐसे ही बनाया। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पहले दिन 200 केसेज आए, दूसरे दिन 500 केसेज आए, तीसरे दिन 600 केसेज आ रहे हैं, चौथे दिन इस तरीके से बढ़ने लग रहे हैं। यानी कि बढ़ते बढ़ते कितना केसेज आ रहा है पर डे, 5,000 केसेज आ रहा है। और ये हमने 25 दिन तक इसे निकालना है। तो क्या हम इसका एरिया निकालना अब इसका इतना आसान है? नहीं। तो इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंटीग्रेशन से। तो देखिए, हम देखेंगे इस बात को कि हम कर्व का एरिया किस तरीके से निकाल पाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ग्राफ, और इसका हमने एरिया निकालना है। एक्स बाई इससे डेट एरिया का हमें एरिया निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसे एक छोटे से स्ट्रिप में डिवाइड कर लूं और इसका हम लेंथ जो है इसे हम y1 मान लेते हैं, और इसका विड्थ जो होगा ये काफी छोटा होगा, लगभग आपका जो वाल है उसका भी लगभग 1000वां भाग के रूप में आप मान सकते हैं। तो इसका हम लेंथ के रूप में लिख रहे हैं, सॉरी विड्थ के रूप में लिख रहे हैं dx। तो इसका लेंथ हो गया y1। तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप 1 क्या हो जाएगा, y1 इंटू dx। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इस ग्राफ को अगर हम डिवाइड कर लें, इस शेडेड एरिया को हम डिवाइड कर लें और
उस सारे स्ट्रिप्स के एरिया को हम एक साथ जोड़ दें, ऐड कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इस शेडेड एरिया का टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाई 2 मान लेंगे इसको। इसका भी थिकनेस dx के बराबर होगा। तो ये हमारा ग्राफ रहा जो अभी हम देख रहे थे। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो किस तरह से हम इसका एरिया निकालेंगे, तो छोटे छोटे स्ट्रिप में इस शेडेड एरिया को मैं डिवाइड कर लिया। तो इसका लेंथ मान लेते हैं बाई 3 है और इसका थिकनेस होगा, क्या होगा, dx। एकदम बहुत छोटा छोटा एरिया, लगभग आपका बाल का 1000वां हिस्सा के लगभग आप मान सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप 1। स्ट्रिप 1 का क्या होगा, y1 इंटू dx। उसी तरह से सेकंड का क्या हो जाएगा, बाई 2 इंटू dx। तो इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रिप में इस शेडेड एरिया को अगर हम डिवाइड कर दें और उस एरिया को एक साथ अगर हम जोड़ लें, ऐड कर लें, तो हमारा इस पूरे शेडेड एरिया का हमारा डाटा निकल जाएगा और हम टोटल डाटा बताने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल एरिया क्या लिख सकते हैं, y1 dx प्लस बाई 2 dx प्लस बाई 3 dx प्लस डॉट 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 बाई एन dx। ठीक है। तो हम समेशन को दर्शाने के लिए हम साइन का प्रयोग करते हैं। तो समेशन क्या होगा, बाई एन dx यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनटू dx। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया निकल जाएगा और हम टोटल डाटा जो है निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसका हमने ले लिया लोअर लिमिट n इक्वल टू 0 और इसको n इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमने तो एरिया इस तरह से निकाला है, स्ट्रिप पैसे ले रहे, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कर्व लेने में दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही आप यहां से लेंगे तो ये एक छोटा सा एरिया जो होता है इस तरह का, यानी कि लगभग एक रेक्टेंगल कहें तो उसका एरिया हमारा बच जा रहा है। तो उसी एरिया को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन के साइन का, और ये हो जाता है हमारा आई एन डी एक्स एन इक्वल टू 0 से लेकर के एन इक्वल टू एन तक। तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, इस इंटीग्रेशन की मदद से हम डाटा निकालने में कामयाब हो पाए। तो एक इसका बेसिक फॉर्मूला है, जैसा कि हमने यहां पे लिख रखा है, y इक्वल टू x का पावर n। तो हमने क्या, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो y की जगह हमने क्या रखेंगे, x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c। यहाँ पे प्लस c जो होता है वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कि वो अननोन होता है पर वो फिक्स्ड होता है। आर्बिट्री का मतलब होता है अननोन और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। अगर यही हम यहाँ पे इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दें तो हमें फिर
प्लस सी नहीं लिखना है। ये हो जाएगा। तो अब हम इस ग्राफ का डाटा निकालने में कामयाब हो सकते हैं अगर हम मान लें कि हमारा एक इक्वेशन पता लग जाए। y इक्वल टू मान लेते हैं 200x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y कितना बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ तो अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक दिन में कितना केसेस आ रहा है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, यानी कि एक दिन में 200 केसेस आ रहा है। अगर वही देखें दूसरा दिन y इक्वल टू 2 पुट करें, सॉरी x इक्वल टू 2 पुट करें तो कितना केसेस आएगा, y इक्वल टू 200 इंटू 2 यानी कि 400 केसेस, यानी कि पर डे 200 केसेस बढ़ रहा है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 200x को, मान लेते हैं पहले दिन से हम 25वां दिन तक हम निकालना चाहते हैं, y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर बाई 2, 25 और ये 1। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे इसको, 200 तो 25 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 200 इंटू 25 बट्टा 2, 100 से डिवाइड हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 100 से इसे डिवाइड कर लेंगे। ये क्या आएगा लगभग 6500 माइनस 100 62,400 केसेस लगभग आएंगे। यानी कि 25 दिनों में अगर इस रफ्तार से अगर इस आंकड़े के हिसाब से अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो हमारा लगभग 62,400 केसेस आएगा 25 दिन में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसके विषय में हम जानेंगे।